देखिए, अब बिहार में जो खासकर किसान लोग वैसे किसान हैं जो डेयरी से जुड़े हुए हैं, जैसे गाय भैंस है, ये सब जो रखते हैं और उससे जो दूध बेचने का जो काम करते हैं, उनको अब फायदा ज़्यादा होगा। उनके लिए सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि जो डेयरी में जाकर दूध देते थे, तो पहले डेयरी वाला समिति जो होता है, हर जगह समिति खोल रखा है सुधा का, तो समिति के पास पैसा भेजता था और उसके बाद वो समिति जितने भी कस्टमर दूध देते थे उसको पैसा वो देता था, सप्ताह पर या मंथली या वीकली जैसे होता था, वो हर जो दूध देने वाले को देता था। लेकिन अब बदल दिया है नियम। अब क्या है कि डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में ही ट्रांसफ़र सीधा पैसा हो जाएगा। मतलब अब देखते होंगे कि जैसे प्रधानमंत्री वाला जो पैसा आता है साल में 6,000 दो दो, माने 2-2 हज़ार करके, वो सीधा किसान के अकाउंट में आता है, यानी बिचौलियों को सीधा खत्म कर दिया। तो उसी तरह इसमें भी अब अकाउंट में सीधा पैसा आ जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। और दूसरा जो इसमें ये है कि अब अमेरिका जाएगा बिहार के किसानों का घी, यानी घी जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है तब सीधा अमेरिका भेजा जाएगा। अब क्या है वो सब अभी देखिए न्यूज़ में आया है, और इससे जो बिहार में 8 लाख जो किसान हैं वह इससे जुड़ जाएंगे, लगभग 8 लाख किसान। ये कह रहा है कि बिहार का जो घी है ना अब सीधा अमेरिका जाएगा। इसकी तैयारी अब सुधा की तरफ से पूरा मैंने हो गया है। सुधा को 10 टन घी का ऑर्डर भी अभी तक आ गया है। मुख्यमंत्री जल्द ही इसके बारे में रवाना करेंगे कि अब इतना हो गया है। यानी जो कॉन्फेड है, कॉन्फेड जो बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन जो लिमिटेड है, उसी के एमडी ने हाल ही में सुधा ने शुद्ध की गुणवत्ता को लेकर रिसर्च किया और उसके फ्लेवर में भी बदलाव किया। 10 तरह के घी तैयार किए गए हैं, उसके बाद उसमें से एक का चयन किया गया है। अब जो है इसमें नया शुद्ध घी पीले रंग के डब्बे में आ रहा है। इसका फ्लेवर मैंने पुराने ज़माने का मिलता जुलता ये दिखाई दे रहा है। इसे दाल में डालने पर पूरा मने कि महक आ जाता है, ये मैंने कि ये सब बताया गया है। अब जो पेड़ा भी अब कह रहा है कि जल्दी ख़राब नहीं होगा। पहले क्या था कि पेड़ा बनाया मैंने कि तो 7 दिन के अंदर वो फिर एक्सपायर हो जाता था 7 दिन के बाद। अब क्या कह दिया है कि कम से कम 1 महीने तक ये खराब नहीं होगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में आसानी होगी, लंबे समय तक खराब नहीं होगा, एक्सपायर नहीं होगा। तो ये भी फ़ायदा है। इसका 2-3 तरह के जांच का मैंने कि पता लगाने के लिए भी आम आदमी को बताया गया है कि साइंटिफिक तरीके से भी चेक कर सकते हैं घी। जैसे उसमें आयोडीन के मदद से बताया गया है कि 2 कांच के गिलास में अलग अलग घी लें और दोनों में आयोडीन के घोल की 2-2 बूंद डालें। अगर किसी घी का रंग बदल जाए तो समझिए उसमें मिलावट है। ये घर पर भी कर सकते हैं। एक तो HCl वाला भी दिया है। दूसरा जो सबसे फ़ायदा है किसानों के लिए, ये बढ़िया है किया है सुधा वाला ने, कि अब डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में ही पैसा क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी दूध का पैसा सीधे बैंक खाते में जाएगा, कोई बिचौलिया अब नहीं रहेगा। अब तक सिर्फ नालंदा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ 68 समितियों के 2,000 किसानों का दूध का भुगतान उनके खाते में सीधे किया जा रहा था। अब पूरे बिहार में इसे लागू कर दिया जाएगा, है ना। अब तो ये अच्छी बात है। इससे नई व्यवस्था से दूध के कारोबार में 25% तक बढ़ोतरी हो सकती है। अभी हर दिन संस्था को 30 लाख लीटर तक दूध मिलता है, जो बढ़कर 40 लाख लीटर तक हो जाएगा। ये अच्छा किया है कि अब पैसा सीधे अकाउंट में आएगा, बीच में कोई अपना नहीं रहेगा। अब इससे एक फ़ायदा ये होगा कि क्रेडिट बना हुआ रहेगा किसान को, तो लोन में भी लेने में उनको सहूलियत हो जाएगी, चूँकि उसके पास इतना पैसा ट्रांसफ़र लेन देन का रहेगा, बायोडाटा एक रहेगा उसके पास, तो बैंक को दिखाएगा तो लोन भी उसको मिलने में सहूलियत मिल जाएगी। ऐसे किसान को लोन लेना बहुत हार्ड काम है, जल्दी बैंक देता नहीं है। तभी देखिए इससे तो थोड़ा कुछ तो राहत मिलेगी। हर साल 100 करोड़ मुनाफा कमाने का लक्ष्य रखा है इन्होंने, जो अच्छी बात है। हर माह 4,000 टन घी बेच रहा है सुधा अभी तक। ताज़ा मक्खन से भी अब दूध तैयार करने की बात कही जा रही है।
अभी तक 200 मीट्रिक टन की बिक्री हर माह किया जा रहा है। इसे बढ़ाते हुए 500 मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा है। सालाना 2300 टन जो घी सुधा बेचता है, इस वार यह 4000 टन बेचेगा। तो ये 2-3 चीज़ फ़ायदा क्या है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि अब जो किसानों को लोन तो मिलने की सहूलियत होगा ही, ये जो ट्रांसफ़र जो अकाउंट में पैसा हो जाएगा, ये सबसे अच्छा मैंने की है। दूसरा, अब जो भी होगा सरकार जो भी इसके बारे में डिसीजन लिया है, सही लिया है।